अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना तलवार, बिना सत्ता और बिना धन के भी कोई इंसान पूरे समाज को बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक ऐसा लेखक जिसने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान सहा, लेकिन अपनी कलम से लाखों लोगों की सोच बदल दी। आज की कहानी उस शख्स की है जिसे हिंदी और उर्दू का सम्राट कहा जाता है। नाम है मुंशी प्रेमचंद। आदाब, आप देख रहे हैं बोर्ड आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लमही गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धनपत रॉय श्रीवास्तव। पिता डाक विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे और मां धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन किस्मत ने बचपन में ही उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया। जब प्रेमचंद केवल 8 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। बचपन खेलने कूदने में नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में बीता। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी कहानियों की सबसे बड़ी ताकत बना। कई बार ऐसा होता था कि पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के पैसे तक नहीं होते थे। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। वो थी पढ़ने की भूख। उन्हें जो भी किताबें मिलती उसे पढ़ डालते। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे लेखक का जिसने आगे चलकर भारतीय समाज की सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया। शुरुआत में उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। 1908 में उनकी देशभक्ति से भरी हुई पुस्तक शोज़े वतन प्रकाशित हुई, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह पसंद नहीं आया। किताब जब्त कर ली गई, प्रतियां जला दी गई और चेतावनी दी गई कि अब आगे से लिखोगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन कलम रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने नया नाम चुना, मुंशी प्रेमचंद। यही नाम आगे चलकर साहित्य का पर्याय बन गया। प्रेमचंद ने कभी महलों की कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने लिखा गरीब किसान, मजदूर, दलित महिलाएं, बेरोजगार, शोषित लोग। उनकी कहानियों में भारत का असली चेहरा दिखाई देता है।